बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या बयान करेंगे, जिसकी याद में हम ईद उल अज़हा मनाते हैं। 82 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। और हज़रत इब्राहीम को बेटे की खुशखबरी सुना दी गई, जिसका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। आपने फ़ौरन 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। फिर अगली रात नींद में अल्लाह ताला उनसे फरमाते हैं कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आप जैसे ही उठे, आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। और फिर तीसरी रात फिर वही ख्वाब आया, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। फिर आपने फ़ैसला किया कि अपने प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा बीबी हज़रत हाजरा के पास आते हैं और फरमाते हैं, ए हाजरा, इस्माइल को तैयार करो, नए कपड़े पहना दो, आज अपने दोस्त की दावत पर इसको ले जाना है। और हज़रत बीबी हाजरा हज़रत इस्माइल को तैयार करती हैं और नए कपड़े पहनाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रवाना करती हैं। शैतान जब ये सब चीज़ देखता है तो वो फ़ौरन हज़रत हाजरा के पास पहुंच जाता है और हज़रत हाजरा को वरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वहाँ पर नाकामी होती है। उसके बाद शैतान पहले हज़रत इस्माइल के पास जाता है और फिर हज़रत इब्राहीम के पास, लेकिन हज़रत इब्राहीम उनको पत्थर मारकर भगा देता है और कहता है, ए शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। हम हर चीज़ अल्लाह ताला पर कुर्बान कर सकते हैं। मेरे अगर हज़ारों बेटे भी होते तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ए बेटे, तुम्हें मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब्बू जान, हम आपकी दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि मैं आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहा हूँ। जिस पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। आप अल्लाह ताला की राह में मुझे कुर्बान कर दें, लेकिन मेरी एक वसीयत है कि जब आप मुझे कुर्बान करने लगो तो मेरे हाथ पांव बांध देना और मेरी और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध देना, क्योंकि मेरा तड़पना आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हाथ पांव बांधकर उनको लिटाते हैं और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर छुरी हाथ में लेकर अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि ए प्यारे अल्लाह ताला, तू एक तो क्या हज़ारों इस्माइल कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाते हैं तो अल्लाह ताला उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, ए जिब्राइल, जल्दी से जन्नत में जाओ और वहाँ से एक जानवर लेकर हज़रत इस्माइल की जगह पर रख दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी फेरी और अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा खैरियत से उनके साथ ठहरा हुआ है, और नीचे देखते हैं तो एक दुम्बा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान हो चुका है।
اسی وقت غائب سے ایک آواز آتی ہے، اے ابراہیم، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے اور تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔